अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, उसका ये पार्ट 1 है। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर किया है, तो ये पार्ट 1 है। बाकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान या मानव। सेटलमेंट का मतलब होता है घर। इसका मतलब क्या हो गया, मानव का घर। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, इंसान का घर। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला जो है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और दूसरा होता है डिस्पर्ड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे घर जो होता है नजदीक नजदीक होते हैं, यानी कि चिपके हुए घर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। और डिस्पर्ड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे घर जो होता है दूर दूर होता है या बहुत ही कम घर होता है। जैसे कि आप सिटीज में रहते हैं तो आपने देखा रहेगा घर कैसे रहता है, एक दूसरे से चिपक के रहता है ना। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो घर के ऊपर घर होता है, घर के नीचे घर होता है, घर के बाजू में घर होता है, घर के इधर भी घर होता है। तो घर कैसा है, चिपका हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। समझ में आ गया। और डिस्पर्ड सेटलमेंट का मतलब, जैसे कि आप विलेज में जाओगे, गांव वगैरह में, तो देखोगे घर बहुत दूर दूर होता है। तो जहां पे घर जो सेटलमेंट होते हैं दूर दूर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्स कहा जाता है। और जहां पे घर बहुत ज्यादा होते हैं उसे न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो चलो हम समझते हैं, पहले हम इंडिया के बारे में देखते हैं। इन इंडिया वी कैन सी वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न गिवन दी वैरायटी ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम लोग वैरायटी ऑफ सेटलमेंट देख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न जो होता है घर का वो देख सकते हैं। कहीं पे आपको घर जो रहेगा चिपके हुए दिखाई देंगे, तो कहीं पे आपको घर जो रहेगा दूर दूर दिखाई दे रहेंगे। इसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं, है ना। क्या रीजन है उसका, क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट, जहां पे क्लाइमेट अच्छी होती है वहां पे घर ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पे क्लाइमेट अच्छी नहीं होती वहां पे घर कम देखने को मिलता है। ठीक है, यही रीजन है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पे वाटर अच्छा अवेलेबल रहेगा वहां पे आपको ज्यादा घर देखने को मिलेगा। स्लोप ऑफ द लैंड, जहां पे लैंड फ्लैट रहेगा वहां पे घर रहेगा, लेकिन जहां पे स्लोप रहेगा वहां पे घर कम रहेगा। ठीक है। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा रहेगा वहां पे घर ज्यादा रहेगा, जहां पे डेवलपमेंट कम रहेगा वहां पे सेटलमेंट आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स इंडिया में कहां कहां पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलता है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली। अगर आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहां पे देखने को मिलेगा, प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली। अगर हम नर्मदा वैली के पास जाएंगे, जो प्लेटू रीजन होता है, प्लेटू क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो 200 मीटर से, जिसकी हाइट, जिसकी अल्टीट्यूड 2 मीटर से ज्यादा होती है और ऊपर कैसा होता है, फ्लैट होता है। जहां पे अगर हम बात करते हैं जहां की लैंड कैसी होती है, फ्लैट होती है, जिसका हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, 200 मीटर से ज्यादा होता है, उसको हम लोग प्लेटू बोलते हैं, प्लेटू। अगर हम नर्मदा वैली की बात करें तो वहां पे आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। और कहाँ देखने को मिलेगा, पैडी लैंड इन दी बिहार। पैडी लैंड यानी कि जहां पे लैंड का जो लैंड कैसा फ्लैट है उसको हम लोग पैडी लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे बिहार में भी आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा, यूपी में मिलेगा, विंध्या प्लेटू, जो विंध्या का प्लेटू है वहां पे भी देखने को मिलेगा, एंड सेवरल अदर कल्टीवेटेड पार्ट इन इंडिया। और जहां पे इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेटेड यानी कि जहां पे एग्रीकल्चर होता है वहां पे भी आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। अभी हम देखते हैं डिस्पर्ड सेटलमेंट कहां पे देखने को मिलता है। डिस्पर्ड सेटलमेंट आर फाउंड इन ट्राइबल पार्ट्स। ट्राइबल पार्ट्स यानी कि जहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, जहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होता है आपको कौन सा सेटलमेंट देखने को मिलेगा, डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी वहां पे घर आपको बहुत कम दिखाई देगा, जंगल में कोई घर थोड़ी बनाएगा, है ना। कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की सेंट्रल पार्ट की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ट्राइबल होता है, यानी कि फॉरेस्ट होता है। यही कारण है इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे जो कौन से टाइप का सेटलमेंट है, डिस्पर्ड सेटलमेंट, यानी वहां पे घर बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। ईस्टर्न सदर्न राजस्थान, अगर आप राजस्थान में जाओगे वहां का ईस्टर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में राजस्थान में आपको डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलेगा।
अगर आप हिमालय में जाओगे, हिमालय स्लोप एंड लैंड विद डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में क्या देखने को मिलता है, हमें स्लोप देखने को मिलता है ना, ढलान होता है जमीन का। लैंड विद डिसेक्टेड, लैंड कैसा होता है, डिसेक्टेड, उबड़ खाबड़ होता है, एक दूसरे से दूर होता है। उबड़ खाबड़ लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेक्टेड लैंड, ठीक है। एंड अनइवन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब जहां का लैंड का स्ट्रक्चर है वो उबड़ खाबड़ होता है, समझ में आ गया। डिसेक्टेड यानी जहां के लैंड कैसा है, दूर दूर होते हैं, टूटे हुए होते हैं, डिसेक्टेड होता है। अगर हम हिमालय की बात करें तो एक आपको हिमालय यहाँ पे, एक माउंटेन यहाँ पे, एक माउंटेन यहाँ पे, इस माउंटेन से इस माउंटेन पे जाना मुश्किल होता है, उसे क्या कहते हैं, डिसेक्टेड कहते हैं। क्लियर हुआ। एंड अनइवन टोपोग्राफी, अनइवन टोपोग्राफी यानी जहां का लैंड का स्ट्रक्चर उबड़ खाबड़ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनइवन। यही रीजन है कि वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्पर्स सेटलमेंट। तो डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान के ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में देखने को मिलता है। हिमालय में देखने को, हिमालय में क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज स्लोप लैंड डिसेक्टेड होता है और अनइवन यानी कि जमीन जो होता है उबड़ खाबड़ होता है। क्लियर हुआ। अभी हम ब्राजील को समझते हैं। The earlier settlement in Brazil were formed by the settlers from the Europe, mainly in the coastal area। जो हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में शुरुआती में जो सेटलमेंट देखने को मिलता है, जो यूरोप के लोग आए थे, जो यूरोप के लोग आए थे ब्राजील में, यूरोप के लोग आए थे ब्राजील में आके घर बनाए थे। फिर से समझो, द अर्लियर सेटलमेंट इन ब्राजील वेयर फॉर्म बाय द सेटलर्स। तो ब्राजील में जो सेटलमेंट यानी जो घर बनाए थे, कौन बनाए थे, यूरोप के लोगों ने बनाया था। कहाँ पे बनाया था, कोस्टल एरिया में, यानी जो नदी का किनारा होता है ब्राजील में, वहां पे घर बनाया था। ब्राजील में किसने बनाया था, यूरोप के लोगों ने बनाया था। क्लियर हुआ। नाउ सेटलमेंट्स हैव डेवलप्ड एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। अभी क्या हो गया, सेटलमेंट यानी जो घर है बहुत ज्यादा हो गए और डेंसली पॉपुलेटेड हो गए, यानी जो घर है बहुत ज्यादा देखने को अभी मिलता है ब्राजील के कोस्टल एरियाज में। क्लियर हुआ। द मेजर रीजन ऑफ डेवलपमेंट आर द कोस्टल क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। इसका क्या रीजन है, क्योंकि डेवलपमेंट होने का क्या रीजन है, क्योंकि कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, यानी कि वहां का क्लाइमेट जो होता है काफी अच्छा होता है। एंड फ्लैट लैंड इज लिमिटेड ड्यू टू द रैक टोपोग्राफी। अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहां पे जो फ्लैट लैंड है बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप ब्राजील के वेस्टर्न पार्ट में जाओगे तो वहां पे आपको रैक टोपोग्राफी यानी कि वहां का जो लैंड है वो उबड़ खाबड़ है, इसीलिए ब्राजील के वेस्ट में जो होता है आपको कम घर देखने को मिलेगा और जो कोस्टल एरिया है वहां पे घर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। द रीजन हैज ए लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ब्राजील में नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। कहाँ पे, साओ पाउलो। साओ पाउलो क्या है, एक सिटी है ब्राजील का, इसको हम समझते हैं। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा ब्राजील में, तो इसको समझ लो। साओ पाउलो, साओ पाउलो ब्राजील का एक सिटी है। हैज एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच सॉइल विच मेक इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी। अगर हम साओ पाउलो की बात करें तो हैज एक्सटेंसिव एरिया, एक्सटेंसिव साओ पाउलो का जो लैंड है वो फैला हुआ है ना, और वहां की सॉइल कैसी है, रिच है, यानी कि वहां की जो साओ पाउलो की जो मिट्टी है वो काफी अच्छी है। विच मेक्स इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी, जिसके कारण वहां पे कॉफी का ग्रो बहुत ज्यादा होता है, कॉफी बहुत ज्यादा उगाया जाता है। कहाँ पे, साओ पाउलो में। इट ऑल्सो हैज ए लार्ज सप्लाई ऑफ मिनरल्स क्लोज बाई। अगर हम साओ पाउलो की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स का सप्लाई होता है। ठीक है। कौन से मिनरल्स का, आयरन का, यानी कि लोहे का सप्लाई होता है। कहां से, साओ पाउलो से। एंड इट ऑल्सो हैज ए स्टेडी एनर्जी सप्लाई। साओ पाउलो में क्या होता है, एनर्जी की सप्लाई काफी अच्छी होती है, यानी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छी प्रोड्यूस होती है, वहां पे लाइट होता है। ठीक है। द साउथ ईस्टर्न एरिया हैज गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। अगर हम साओ पाउलो की बात करें तो वहां पे जो साउथ ईस्टर्न एरिया है वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है। ठीक है। दिस मेक्स द साओ पाउलो एरिया न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। यही रीजन है साओ पाउलो में क्या है,
न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, यानी कि साओ पाउलो में आपको घर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। ब्राजील में आपको डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? रूरल एरिया सच एज द नॉर्थ ईस्ट। अगर ब्राजील के रूरल एरिया यानी विलेज एरिया में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, एंड हाईलैंड सफर्स फ्रॉम ड्रॉट। अगर ब्राजील के हाईलैंड्स में जाओगे, हाईलैंड्स क्या है? स्ट्रक्चर है लैंड का, जैसा कि मैंने थर्ड चैप्टर में आपको ब्राजीलियन हाईलैंड पढ़ाया था। अगर आप ब्राजील के हाईलैंड में जाओगे तो वहां पे क्या होता है? ड्रॉट होता है। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। यही रीजन है कि जो ब्राजील का हाईलैंड है वहां पे ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, खेती अच्छी नहीं होती है। हेंस सेटलमेंट आर स्पार्सियर। वही रीजन है, यही एक रीजन है कि जो ब्राजील का हाईलैंड है और नॉर्थ ईस्ट है वहां पे आपको क्या? सेटलमेंट स्पर्स है। स्पर्स यानी कि घर वहां पे आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों कम है? क्योंकि वहां पे बारिश कम होती है। ठीक है, तो एक कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैंने जो आपका टेक्स्ट बुक है वहीं पे लिखा है, एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ के समझ लेना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले हम पार्ट में पढ़ेंगे ब्राजील का जो अर्बनाइजेशन है और इंडिया का अर्बनाइजेशन है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।